दोस्तों इधर काउंटिंग शुरू हुई हो तो हो गया सियासी धमाका। जी हाँ, जैसे ही मतपेटियां खुलनी शुरू हुई, बैलेट पेपर की चेकिंग शुरू हुई और उसके फौरन बाद महागठबंधन जीत की तरफ बढ़ती नजर आई। खबर सिर्फ ये नहीं है, आज आपको ये दिखाने जा रहा हूं एनडीए किस कदर पिछड़ चुकी है। यानी 12 तारीख से लेकर 11 तारीख की शाम से लेकर 13 तारीख की रात तक जो माहौल गोदी मीडिया ने बनाया था वो सारा पत्तों की ढेर की तरह धराशायी हो गया। हो सकता है उनकी टीआरपी बढ़ती नजर आई हो, आका की नजर में वो बहुत ज्यादा हीरो साबित हुए हो, लेकिन आज की जो ताजा तस्वीर है उसने पूरी कहानी पलट दी है। आपका अपना चैनल जिसने दिखाया था ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल जो दिखाया था वो सही साबित होता नजर आ रहा है। एक एक खबर मैं आपको दिखाऊंगा, अलग अलग चैनल्स का भी दिखाऊंगा कि कैसे पहले शुरुआत में उन्होंने एनडीए को बढ़त दी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे उन्हें सच्चाई पर आना पड़ा कि नहीं, कांटे की टक्कर है। और उसके बाद आखिरकार उन्हें यह मानना पड़ा कि कांटे की टक्कर अब नहीं रही है, यह टक्कर इससे आगे की बढ़ चुकी है। यह टक्कर है सीधे सीधे महागठबंधन वर्सेस एनडीए में महागठबंधन की बढ़त की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले शुरुआत देखिए कुछ ऐसे होती है। सुबह सुबह तेजस्वी की बल्ले बल्ले, ये न्यूज़ 24 ने चलाई खबर कि बल्ले बल्ले हो गई है। सुबह सवेरे ही बल्ले बल्ले की खबर चला दी है। 36 सीटों पर एनडीए आगे, महागठबंधन 42 सीटों का जिक्र किया गया कि 42 सीटों पर महागठबंधन आगे है। ये दो खबरें लगातार दिखाई जा रही हैं कि कैसे महागठबंधन 42 सीटों पर आगे है, एनडीए 36 सीटों पर आगे। ये अपने आप में तगड़ा कंपटीशन देते हुए नजर आए। ये देखिए इसमें क्या लिखा है, बीजेपी 14 पर आगे, जेडीयू 20 पर, यानी 20 और 14 आप अंदाजा लगाइए। जनता दल यूनाइटेड नहीं है, ये इनका अपना ही चल रहा है, कौन किससे आगे। एलजेपीआर 1, आरएलएम 1 और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा 0। यानी ये पूरा खेल जो निकल कर सामने आया उसने बुरी तरीके से हालत में लाकर खड़ा कर दिया है। सुबह सुबह तेजस्वी की बल्ले बल्ले का जिक्र अब तमाम न्यूज चैनल करते नजर आ रहे हैं। हमने आपको पहले ही बताया था। उसके थोड़ी देर बाद भी नतीजा आया, लेकिन क्या हुआ, नतीजों में पलट गए एग्जिट पोल के आंकड़े, और ये पलटने ही थे। हमने आपको पहले भी बताया था, देखिए लिखा हुआ है नतीजों में एग्जिट पोल के आंकड़े पलट गए हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। एक तो मैडम है चित्रा त्रिपाठी, जिन्होंने अपने चैनल पर बैठकर कह दिया 209 सीटें लेने जा रही है एनडीए। यहां देखिए 101 पर, अभी शुरुआती है ये सब, 101 सीटों पर महागठबंधन आगे और 66 सीटों पर एनडीए आगे नजर आती है। ये तस्वीर भी एक निकल कर सामने आई। जेएसपी 2 पर, यानी जन स्वराज 2 पर और अदर्स 2 पर। इसमें भी देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी ही सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड से पिछड़ती नजर आ रही है। 41 सीटों पर जेडीयू। दरअसल आप कह रहे हैं कि जब एक गठबंधन का हिस्सा है तो क्यों, क्योंकि बीजेपी की मंशा सिर्फ ये नहीं है कि वो महागठबंधन को हराए, जेडीयू के साथ उसने एक साथ सीटें लड़ी, 101 101। वो चाहते हैं चाहे एक ही सीट ज्यादा है, लेकिन जेडीयू से ज्यादा इस बार आनी चाहिए। क्या ये आ रही है, तेरा देखते चलिए। 41 सीटों पर जेडीयू आगे है और 17 सीटों पर बीजेपी आगे है। यानी 17 दूनी 34, यानी कि डबल से भी ऊपर पहुंच गया। उनकी सहयोगी पार्टी ने ही बीजेपी की मंशा पर पानी फेर दिया। एलजेपीआर 5 पर, आरएलएम 2 पर और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा 1 सीट पर आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। यानी आंकड़े पूरी तरह से पलटते हुए नजर आए। ये वो आंकड़े हैं जो एग्जिट पोल के जरिए दिखाए और बताए जा रहे थे, समझाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि देखो देखो क्या हुआ, जेडीयू से पिछड़ी बीजेपी। बड़ी खबर यही है, 45 सीटों पर जेडीयू आगे है, 21 सीटों पर बीजेपी। वहां पर भी देखिए आंकड़ा, अभी भी महागठबंधन 84 सीटों पर आगे, 74 सीटों पर एनडीए आगे है। यानी 10 सीटों का फासला भी है। मैंने पहले भी कहा है कि कांटे की टक्कर नहीं है, ये एक तरफा चुनाव हो चुका है। बहुत सारी चीजें इसमें होनी है, बस इस पर ध्यान रखना है। जो एक दिन पहले खबर आई थी कि अगर काउंटिंग धीमी रफ्तार से की जाती है तो हालत खराब होती हुई नजर आएगी, ये लिख कर ले लीजिएगा, फिर चीजें खेल खराब करने की कोशिश की जा सकती है। तो फिलहाल ये निकला जेडीयू से पिछड़ी है बीजेपी। 21 सीटों पर बीजेपी है, जेडीयू 45 सीटों पर। एलजेपीआर चिराग पासवान की पार्टी के 29 में से 5 बस लीड कर रहे हैं। आरएलएम के 2 6 में लड़ी थी इन्होंने। हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा यहां पर पिछड़ती नजर आ रही, जबकि हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा को अव्वल बता रहे थे एक बार के लिए कि हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा कुछ कर सकता है, लेकिन नहीं कर पाया हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा। अब आगे ही खबर देखिए, लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा 79 वोटों से पीछे चल रहे हैं, 79 वोटों से। ये लीड नहीं करके उल्टा इनका खेल बिगड़ता नजर आ रहा है। कितने 79 सीट्स हैं, वोट्स हैं, उनसे पीछे चल। विजय सिन्हा कौन है, विजय सिन्हा है
बीजेपी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री, ये हमने आपको पहले भी बताया था, पहले फेज की वोटिंग के बाद ये क्लियर हो रहा था कि दोनों डिप्टी सीएम सहित 12 मंत्री चुनाव हार रहे हैं। पहले फेज की बात आ गया था, 15 मंत्रियों की साख दांव पर थी पहले फेज में, उसमें से 12 मंत्री चुनाव हार रहे हैं ऐसी खबर थी, जिसमें से यह भी था कि दोनों डिप्टी सीएम, चाहे वो विजय सिन्हा हो या फिर सम्राट चौधरी, दोनों के दोनों चुनाव हार सकते हैं, ऐसा भी दावा निकलकर सामने आ रहा था। और अब निकलकर भी आ गया कि हां भैया, खेल तो होने जा रहा है। अब देखिए कितनी, यहां इन्होंने डीबी लाइव ने जो बताया 120 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन 113, लेकिन नीचे वाली जरा आप चीजें देखेंगे तो क्या है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है आरजेडी, दूर दूर तक कोई नहीं। कांग्रेस से इसकी टक्कर थी नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने उतनी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा जितना आरजेडी ने लड़ा था। और खास बात यही है, बीजेपी और जेडीयू ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो अंदर खाने भी इनकी अपनी लड़ाई है कि कितनी ज्यादा सीटें आएंगी। तो आरजेडी 80 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 18 पर, सीपीआई-एमएल 9 सीटों पर, सीपीआई 1 सीट पर, सीपीएम 1 पर, वीआईपी 3 सीटों पर आगे है, आईआईपी 1 सीट पर आगे है। तो यह भी एक आंकड़ा निकल कर आया है। बीजेपी 58, 54, अभी भी आप देखेंगे तो ज्यादा का अंतर नहीं है। एलजेपीआर वही 5, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा 1 और आरएलएम 2 सीटों पर आगे बताई जा रही है। एक और जरा तस्वीर आपको जाते जाते दिखाऊंगा कि ये विजय सिन्हा का मैंने जिक्र किया, मैंने बताया आपको कि पहले फेज की जो वोटिंग हुई थी उसके बाद हालत खराब नजर आ रही थी। पहले फेज की वोटिंग के बाद ये क्लियर हो गया था कि जो 15 में से 12 मंत्रियों का जिक्र मैंने अभी किया वो हालात बनते नजर आ रहे हैं। अभी आपको दिखाया 1 वोटों से पीछे चल रहे विजय सिन्हा, ये ट्रोल होना ही अपने आप में, एक प्रधानमंत्री भी ट्रोल हुए थे याद है, उसके बाद खबर बन गई थी चुनाव आते बच्चे। तो विजय सिन्हा इसीलिए बौखलाए हुए थे क्या, वो आरजेडी के एमएलसी पर अनाप शनाप आरोप लगा रहे थे। आपने देखा भी कैसे जिस गांव ने उनको सिराकों पर बिठाया था वहीं पर उनके ऊपर गोबर फेंका गया, उस गोबर को पत्थर बताकर माहौल बना रहे थे विजय सिन्हा। विजय सिन्हा ने आरजेडी के एमएलसी पर आरोप लगाया था कि नशे में धुत है, वो आरोप झूठे निकले थे। वो कह रहे थे किसी अधिकारी से कि जो मेरे को दिया गया है, मेरा गार्ड जिसके आत्मबंदूक है वो बंदूक नहीं चलाई, उसने पथराव हुआ, जबकि पथराव नहीं केवल गोबर फेंका गया था। तो ये सारी चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण रहीं। ये सारे बयान जैसे जैसे विजय सिन्हा के निकले उसका असर दिख रहा है। तो यहां पर भी देखिए तारापुर में सम्राट चौधरी ने चुनाव लड़ा था और इनके लिए तो पहले ही कह दिया गया था कि खाता खुलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा सम्राट चौधरी के लिए। सम्राट चौधरी लगभग हार की तरफ बढ़ गए हैं, ऐसा दावा है। यहां पर देखिए 95 सीटों पर महागठबंधन आगे, 2 सीटों की बढ़त है एनडीए से। फिलहाल अभी 190 सीटों का ये काउंटिंग शुरू हुई है, 243 में से अभी भी 53 सीटों की काउंटिंग की शुरुआत होगी। लेकिन यहां पर देखिए आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, 75 सीटें, 10 पर कांग्रेस, वीआईपी 4, लेफ्ट 6। 75 के मुकाबले बीजेपी को लगाइए 44, जेडीयू 40, एलजेपी 5, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा 2 और आरएलएम 2। ये पूरा आंकड़ा निकलता हुआ सामने आया कि भाई हालत तो खस्ता चल रही है इस समय एनडीए की। आगे आगे जो होगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे। नमस्कार।